को जेएमसी की आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। मत्ती की अंजील 13 अध्याय 18 से लेके 23 आयत तक यीशु मसीह गलील के किनारे लोगों को उपदेश दे रहे थे। उस समय काफी भीड़ प्रभु के आसपास इकट्ठी हुई और लोगों को उपदेश देने लगा। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। वह रोंदे गए और आकाश के पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। आगे हम वचन में देखते हैं, इसका मतलब ये है कि बीज बोने वाला वचन का प्रचार करने वाला है। बीज परमेश्वर का वचन है। भूमि का मतलब मनुष्य का हृदय। जो बीज रास्ते के किनारे बोए गए वो हैं जो वचन बोया जाता है। वो वचन सुनते तो हैं, पर शैतान उससे वचन को आके जो उसमें बोया गया है उठा कर ले जाता है। वो लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं, पक्षी शैतान आकर उस वचन को चुरा ले जाता है। ये लोग वचन को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये लोग वचन को गंभीरता से नहीं लेते। वचन को सुनते तो हैं परंतु समझते नहीं। इसीलिए नहीं समझते परंतु इसीलिए कि वे समझना नहीं चाहते। शैतान ऐसे जीवन का फायदा उठाकर परमेश्वर के वचन को उनके जीवन से छीन लेता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, हर समय प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना भवन जाते हैं, हर वचन को सुनते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जैसे पक्षियों ने आकर चुग लिया था। इसीलिए वचन बताते हैं कि अपने आप को शैतान के प्रभाव से दूर रखना चाहिए। हमें वचन को सिर्फ सुनना नहीं, उसको समझना भी है। इसलिए हमें प्रार्थना और विश्वास की ज़रूरत है ताकि हमारे अंदर वचन की जड़ मजबूत हो सके, ताकि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन रह सके। बीज बोते समय कुछ बीज पथरीली जगह में गिरा। उनको मिट्टी नहीं मिली। ना मिट्टी मिलने के कारण वे जल्दी उग गए। जब सूरज निकला वे जल गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। यह वो लोग हैं जो वचन को सुनकर आनंद के साथ ग्रहण कर लेते हैं। अपने अंदर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े दिन के लिए रहते हैं। जब वचन के कारण उन पर क्लेश आता है वे ठोकर खाते हैं। पथरीली जगह ऐसे लोगों को बताती है जो वचन को ध्यान से सुनते हैं। पासवान को भी ऐसा लगता है कि उनका बताया हुआ वचन उन्होंने ग्रहण कर लिया, क्योंकि लोग पासवान को बोलते हैं, आज का वचन अच्छा रहा, मैंने आज के वचन से आशीष पाई है। वे आनंद से प्रभु का वचन ग्रहण करते हैं। वे उस वचन को अपने अंदर बनाए नहीं रखते। लोगों की जड़ मसीह में गहरी नहीं हुई, मसीह पर क्लेशों को दिखाता है। ऐसे लोग अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, वचन को भी सुनते हैं। जब थोड़ा सा क्लेश या सतावट आने लगता है वे अपने प्राणों को बचाने के लिए यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। लोगों ने सुसमाचार सुना है, प्रभु पर विश्वास भी किया है, लेकिन लोगों के डर से उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी जीना शुरू कर दी है। हृदय रूपी में वचन बोया गया, वह जड़ ना पकड़ सका। यीशु मसीह इस वचन में कहते हैं हमारी जड़ें गहरी होनी चाहिए, हमें कठिनाइयों में भी स्थिर रह सकें। हमें वचन को सुनकर अपने दिल से बैठना चाहिए। जब हम वचन की गहराइयों में जाते हैं, कठिनाई समय भी वचन में दलेरी आती है। हमारा विश्वास हर कठिनाई में, समस्या में बदलता जाता है। पथरीली मिट्टी की तरह विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। कठिनाइयाँ हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारा विश्वास हमें आगे बढ़ाने के लिए है। आगे हम वचन में देखते हैं तीसरा, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों ने उसे दबा डाला। जो झाड़ियों में बोया गया वो हैं जो वचन को सुनते हैं, परंतु इस संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबा देता है और फल नहीं लाता। इस संसार में झाड़ियां संसार की चिंता को बताती है। जब झाड़ियों में बोया जाता है तो वह बढ़ता भी है, लेकिन उसके साथ साथ झाड़ियां भी बढ़ती हैं। इतनी घनी हो जाती है कि उस पौधे को जो उसमें बोया जाता है उसे बढ़ने नहीं देती। आजकल मसीह लोगों का भी हाल ऐसा है। आत्मिक तौर पर वचन सुनते हैं, उनको देखने से ऐसा लगता है कि वे परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, लेकिन संसार की चिंता, धन से मिलने वाला सुख वचन के प्रति उनके मन को दबा देता है। संसार, पैसा, परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर बोया जाता है दबा देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन उनके जीवन में फल नहीं ला पाता। बहुत मसीह ऐसे हैं जो दो किश्तियों में पैर रखने वाले डूब ही जाते हैं और अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वो धर्म के काम ऐसे करते कि उनके जैसा धर्मी कोई नहीं। वो दिखावा करते हैं। दूसरी तरफ ऐश आराम, सुख विलास, भोग विलास, अपने भविष्य की चिंता में
खोए रहते हैं। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। धन की चिंता, संसार की चिंता, पैसे का लालच आपके अंदर परमेश्वर के वचन को रोक तो नहीं रहा। कुछ लोग चिंता में, लालच में पड़ जाते हैं। लालच चिंता वचन को दबाता है, वह फल नहीं ला सकता। लालच और संसार की चिंता से अपने दिल को खाली रखना चाहिए। जब हमारे जीवन में दिल में संसारिक इच्छाएं नहीं होगी, फिर ही हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में फल ला सकते हैं। हमें अपने दिल की सफाई करनी चाहिए। अगर हम संसारिक चीज़ों में खोए रहेंगे, हम अपने जीवन में परमेश्वर के फल को नहीं देख पाएंगे। चौथा है, जो बीज अच्छी भूमि पर गिरा, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। जो अच्छी भूमि पर बोया गया वो हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर, समझकर और परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं। अच्छी भूमि ऐसे विश्वासी को बताती है जिसका हृदय परमेश्वर के वचन के लिए हमेशा तैयार रहता है। वचन ही जीवन है। जब ये वचन आप ग्रहण करते हैं, ये वचन आपको जीवन देता है। ऐसा जीवन मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता। आज ऐसे लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। ध्यान रखें, जो वचन में बना रहेगा वह फल लाएगा। हम विश्वासियों के लिए वचन को सुनना काफी नहीं, वचन पर चलना है। वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है। अच्छी भूमि पर बोया गया बीज गहराई तक जाता है, वह आंधी तूफान में गिरता नहीं। आप परमेश्वर के वचन को सुनकर आप अपने हृदय में जड़ पकड़ने दो, उसका पालन करोगे, आने वाले तूफानों का आप सामना करोगे, आप परमेश्वर के लिए फल भी लाओगे। हो सकता है आप 30 गुना फल लाओ, 60 गुना फल लाओ, 100 गुना फल लेकर आओ। वचन बोया तो जा रहा है, पर किस भूमि पर बोया जा रहा है? भूमि हमारा हृदय है। सबसे पहले आपने अपने हृदय को साफ करना है। लोगों ने आपके साथ बुराई की, आपको गाली दी, आपको बुरा भला कहा, आपको नुकसान पहुंचाया, उन सबको अपने हृदय से माफ करना है। किसी के लिए नफरत, कड़वाहट किसी के लिए ना रखें। हमेशा अपने आप को पवित्र रखें। आप फलवंत मसीह जीवन जीना चाहते हो, आप चाहते हैं आपके द्वारा लोग आशीष पाएं, आपको अपने हृदय वाली जमीन को अच्छा बनाना बहुत ही जरूरी है। वचन रूपी बीज उसमें फल ला सके। आमीन।